वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि हमारे वीडियो में खून खराबा प्लस 18 प्लस मूवमेंट है और भर भर के 18 प्लस मूवमेंट है। तो कृपया 18 से नीचे वाले बच्चे कृपया हमारे वीडियो को ना देखें, और देखना चाहते हैं तो भी ना देखें, दूर रहो, बच्चे हो तुम। तो शुरू करते हैं। हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में रेनफॉल दिखाई जाती है। जेब्रा क्रॉसिंग के पास बहुत सारी कार्स खड़ी होती है। उन्हीं कार्स में से एक ग्रे कलर की फरारी खड़ी होती है, जिसमें से एक लड़की खिड़की के बाहर देख रही होती है और सोच रही होती है कि आज से 3 साल पहले ही यहीं पे मुझे वो आदमी मिला था। मैं हमेशा उसकी वजह से बारिश का इंतज़ार करती थी। सोचते सोचते फिर हमें एक सेकंड सीन दिखाया जाता है। एक रेन सॉरी कैफ़े रेन करके एक होटल होता है, वो हमें होटल दिखाया जाता है। उसके अंदर वही सेम लड़की काउंटर पर अपने कप को साफ कर रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि वो लड़की वहीं पर काम करती थी, और वो एक वियर्ड से लुक से एक इंसान को देख रही होती है जो कि वाइफर लगा रहा होता है, या स्वाइप कह सकते हो, कर रहा होता है। और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। उसको देख के वो लड़की थोड़ा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, कह सकते हो शर्मा रही होती है। फिर वहाँ से एक लड़का जाता हुआ उसको बोलता है हैव अ नाइस डे। लड़की बोलती है हाँ, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बोलती है लड़की कि कम अगेन। लड़के को देख के वो पहले शर्मा रही होती है, फिर वही लड़का उस लड़की की तरफ देखता है, और वो लड़की दूसरे लोगों को देख रही होती है कैफ़े से बाहर जाते हुए। उसके बाद वो अपना वाइफर साइड में रख के उस लड़की की तरफ बढ़ता है, और लड़की अपना सामने देख रही होती है, और डैम ब्रो व्हाट्स अ लुक ऐसा वो देखता है। देख रहे हो कैसे वो उसकी टोई को देख रहा है। उसके बाद वो लड़का उसके करीब जाकर उसके शोल्डर को टच करता है, और फिर शोल्डर से फिर उसके चिक्स को टच करता है, और वो लड़की थोड़ी सी सहम रही होती है, और उसके कान के पास जाके बोलता है मुझे लगता है कि तुम हमेशा मेरे को देख के डिप्रेस फील करती हो, और वहीं दूसरी तरफ तुम उन कस्टमर्स को देख के स्माइल पास कर रही होती हो जिनसे तुम अभी अभी मिली हो। लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक कस्टमर था। लड़का बोलता है चलो ठीक है, ये फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो लड़की बोलती है क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो वहीं पे उसके बाल पकड़ के खींच लेता है। फिर लड़की बताती है वो आदमी पार्ट टाइम काम करता था कैफ़े के अंदर, जो कैफ़े वो खुद ओन करती थी। वो ऐसा लड़का था जो नॉर्मली गाने सुनना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, ड्राइंग करना पसंद था, और साथ ही साथ रीडिंग करना भी। पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो कहती है बट लेकिन बारिश की बूंदें उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ी कर देती थी। अब तुम लोग समझ सकते हो कि किस लिए वो क्रेज़ी कर देती थी। वो चीज़ें तुम्हें आगे चल के पता चलेंगी। सीन फिर से रिज्यूम होता है, और वो लड़का जब बाल उसके खींच के लेके आ रहा होता है, वो घसीट के उसको बाहर ले आता है कैफ़े से, और एक ड्रम के ऊपर जाके पटक देता है। आई डोंट नो वो ड्रम है कि टेबल है, तो राउंड टेबल मान लेते हैं, ठीक है। एक राउंड से टेबल के ऊपर लाके उसको पटक देता है, और फिर लड़की बोलती है प्लीज़ डोंट डू दिस। देखो वाईटी फैमिली, मैं पूरा एक्सप्लेन करके तो नहीं बता सकता, ठीक है, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा था, ठीक है। अब मैं ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बता सकता हूँ, तो प्लीज़ हाँ समझो। तो लड़का कहता है अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो स्टिल ऐसे ही रहो, ठीक है, समझी ना, ज़्यादा मेरे से फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है तुम मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रही हो, समझी। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम गीली क्यों हो। तो वो कहते हैं अरे वो मैं गीली नहीं हूँ, मैं बारिश की वजह से गीली हूँ, क्योंकि हम बाहर हैं तो इस वजह से मैं वेट हो रखी हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रेन। तो कहता है अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, बेवकूफ़ कहीं की, यू सन ऑफ अ बिच। उसके बाद वो कहता है अच्छा, तुम उस कस्टमर को इतना ज़्यादा चाह रही थी, मुझसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी, ये लो। उसके बाद वो कहता है कि वो सीधा सीधा कुछ नहीं था। लड़की ऐसा कहती है कि वो सीधा सीधा कुछ नहीं था, इज़ जस्ट अ डिफाइन ऐसा RAPE, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी उस टाइम पे कुछ नहीं थी, एक टूल थी जस्ट उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। या फिर हम यहाँ पे लड़की की बात कर रहे हैं कि लड़की ऐसा कहती है कि माई एंटायर बॉडी एट द मोमेंट वॉज नथिंग बट एज अ टूल टू सेटिस्फाई माई नीड्स। तो यहाँ पे लड़की को कोई आवाज़ लगाता है शिना, और वो एकदम से नींद से जाग जाती है, और वो साइड में देखती है तो उस एक लड़का दिखाई देता है जो उसी की तरफ देख रहा होता है, और बोलता है क्या हो गया, क्या सोच रही हो। तो वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं सोच रही, तो मैं जस्ट सोच रही हूँ कि
कितनी देर से बारिश हो रही है ना। और फिर वो लड़का देख रहा होता है उसकी तरफ और उसके ऊपर हाथ रख के, मतलब कि उसके ऊपर नहीं, बस उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है चलो टेंशन मत लो, हाँ। तो उसके बाद वो सोच रही होती है कि नहीं यार, मुझे अपनी ना मेमोरीज़ को कम्प्लीटली इरेज करना होगा तब की, क्योंकि अब मैं इस आदमी की वाइफ हूँ। तो हमें पता चलता है कि वो जो उसके बगल में जो आदमी बैठा हुआ था वो और कोई नहीं, उसका हस्बैंड है। फिर हमारे कैरेक्टर का नाम भी इंट्रोड्यूस करा जाता है, मतलब कि उसके हस्बैंड का नाम बाक बे ह्यून। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बट इट्स ओके। वो बोलता है कि बाक बे ह्यून मेरा हस्बैंड है और मेरे टाइप का है। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड आदमी है और ये आदमी मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता है। फिर ये दोनों भी घर जाके दो जिसमें एक जान होते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद फिर वो लड़की सोचती है कि ये वो आदमी है जो मेरे को सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है और ये दुनिया का सबसे काइंडेस्ट मैन है। वहीं पे वो देख के कहती है कि हनी। तो वो कहता है हाँ बोलो। कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि मेरा एक छोटा भाई है। तो लड़की बोलती है हाँ शायद मुझे याद है, वो ना जो तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करता है। तो कहता है हाँ लेकिन मैंने उससे किसी तरीके से कांटेक्ट कर लिया है। तो कहती है अच्छा। फिर लड़का कहता है कि हमें शायद उससे कल जाके मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारी फैमिली का लास्ट मेंबर है, तो एटलीस्ट हमें उसे बता देना चाहिए। तो लड़की कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स हम ज़रूर मिलेंगे। लड़की कहती है कि हाँ मुझे भी जानना है कि वो किस तरीके का पर्सन है। फिर वो दोनों आपस में हक करते हैं और बाहर का हमें सीन दिखाया जाता है कि अभी भी बारिश ही पड़ रही होती है और वो दोनों छाता, लड़के के हाथ में छाता होता है और वो दोनों अंदर आते हैं रूम के। तो तो लड़की कहती है कि 3 साल बाद के बाद अब मेरे को ये रेन बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। लड़की चल के जा रही होती है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, और वो रूम नंबर 1 में एंटर करती है और वो देखती है कि एक लड़का बैठा हुआ होता है और सोचती है बिकॉज ऑफ द रेन। और फिर दोनों जैसे ही एंटर होते हैं तो उस लड़की की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। गैस वॉट, उसके सामने कौन होता है? वही लड़का जो कैफ़े के अंदर उसके साथ, समझ जाओ। बस फिर उस लड़के की शक्ल दिखाई जाती है और उस लड़के को देख के वो लड़की सोचती है कि यार इसको देख के मैं थोड़ा सा क्रेज़ी फील कर रही हूँ। ठीक है। अब वो यही सोच के एकदम से पास्ट में चली जाती है और उसको पास्ट का सीन याद आता है और उसकी बॉडी एकदम शेक करने लग जाती है। अब फिर जैसे ही वो उसे एकदम गौर से देखते हैं उसके साथ आई कांटेक्ट होता है और यहीं पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 2 जानने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।